प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पिछले 3-4 दिनों से अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपन इससे आगे समांतर माध्य के बारे में अपन ने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे माध्यक के बारे में। माध्यक कोई भी आंकड़े दिए हुए हों अपने, उसके बीच का मान, ठीक बीचों बीच के मान माध्यक कहलाता है। अब सबसे पहले अपन याद करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो तो व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक कैसे निकालेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक निकालने के लिए अपन जो चर x के मान जो दिए हुए होंगे उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे पहले तो, ठीक है। x के मानों को अपन आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। वही x के जितने भी n मान दिए हुए हैं तो x के पदों की संख्या हो गई n। फिर क्या करेंगे कि भाई अगर विषम संख्या में पद हैं, जैसे पदों की संख्या 5 है, 7 है, 9 है, 13, 15 विषम संख्या है पदों की संख्या, तब अपना माध्यक होगा n+1/2वां पद। जैसे 15 पद है तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, तो 8वां पद होगा। 8 नहीं होगा माध्यक, ये ज़रूर ध्यान रखना। 8 माध्यक नहीं होगा, 8वां पद। आरोही और अवरोही क्रम में जमाएंगे पहले, फिर अपन उसका 8वां पद गिनेंगे। 8वें नंबर का जो पद होगा वही उसका माध्यक होगा। ये तो ही यदि अपने पदों की संख्या n विषम हो। यदि अपने को जो मान दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, अगर उनमें पदों की संख्या यदि सम है, जैसे 16 है, 10 है, 12 है, 8 है, तो उनमें क्या करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे। जितने भी पदों की संख्या है उसमें 2 का भाग देंगे। जैसे पदों की संख्या 10 है तो 2 का भाग देंगे तो 5, तो एक तो 5वां पद और 5वें से अगला पद, मतलब n/2वां, और उसमें 1 जोड़ेंगे, 5वां और 6ठा पद। तो बीच में 2 पद आएंगे ना, सम होंगी तो बीच के दोनों पद 5वां और 6ठा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, मतलब दोनों का औसत निकालेंगे। तो वो जो पद होगा, दोनों को पदों का जो औसत होगा वही उसका माध्यक होगा। बस यहाँ पे गलती यही करते हैं अपन, कभी यहाँ पे वो पद का मान लेना है, जबकि जैसे अपने को 10 पद दे रखे तो अपन क्या कहते हैं, 10 का आधा 5 और उसे 5 में 1 जोड़ा 6 और 5 और 6 11, 11 में 2 का भाग लिख के आ जाए। जबकि ऐसा नहीं करना है, अपने को वो जो पद जो दे रखा है वो लिखना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी से इस प्रकार अपन माध्यक याद करेंगे। अगर अपने को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दे रखी हो, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन मतलब ये x दे रखा हो और f दे रखा हो, चर x का मान दे रखा हो अपने को और उनकी बारंबारताएं दे रखी हो, तो अपन उसका माध्यक कैसे निकालेंगे। उसके लिए अपन इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। इसके प्रथम स्तंभ में तो xi चर का मान आ जाएगा, द्वितीय स्तंभ में उनकी बारंबारता fi आ जाएगी, तीसरे पद में अपन cf संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके बाद अपन जो बारंबारताओं का योगफल आता है सिग्मा fi, जिसको कैपिटल N से लिखेंगे, अपन बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे। वो जो n का मान प्राप्त होगा उसमें उसका आधा करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे। वो जो मान प्राप्त होगा n/2 का, फिर संचयी बारंबारता वाला स्तंभ देखेंगे, उससे अधिक बारंबारता, जो बारंबारताओं का योगफल आया n, आधा करने पर
उससे अधिक वाला जो संचयी बारंबारता का जो मान प्राप्त होता है उसके संगत जो चर x का मान होगा वही उसका माध्यक होगा। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल करते हैं जिससे अपने को ये और समझ में आएगा। अपन पहले करते हैं प्रश्नावली 17.6 का पहला सवाल। प्रश्नावली 17.6 का पहला सवाल में अपने को माध्यक ज्ञात करना है और अपने को ये व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े दिए हुए हैं 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो सबसे पहले तो अपन इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो अपने को प्राप्त होगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है। अब आंकड़ों को देखा तो सबसे छोटी इसमें 13, 13 से बड़ी 19, उससे बड़ी 20, फिर 25, 26, 28, 33, 34, 34, 36, 34 दो बार है। तो अब इन पदों को गिनते हैं अपन। तो कितने पद हो रहे हैं? ये 10 पद हो रहे हैं। तो पदों की संख्या कितनी है? 10। तो n का मान इसमें है 10 और पदों की संख्या n 10 सम होने के कारण माध्यक अपने पास प्राप्त होगा n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। तो n का मान यहाँ पे कितना? 10। तो 10/2 वा पद मतलब 5वां पद और 10/2 मतलब 5 + 1 छठा पद, 5वां व छठा पद। 5वां और छठा पद इसमें है। 5वां पद है 1, 2, 3, 5वां पद है 26 और छठा पद है 28। तो 26 और 28 को जोड़ के 2 का भाग देने पर अपने पास माध्यक प्राप्त होगा। 5वां पद 26, छठा पद 28 और 26 और 28 को जोड़ेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 54 और 54 में 2 का भाग देंगे तो 27। तो दिए हुए आंकड़ों का माध्यक क्या हो जाएगा? 27। दिए हुए आंकड़ों का माध्यक प्राप्त हुआ 27। बस यहाँ ध्यान ये रखना कि n/2 वा पद और n/2 + 1 वा पद। अब ये 5 और 6 को जोड़ के 2 का भाग मत देना। 5वें नंबर के जो पद है वो और छठे नंबर का जो पद है वो लिखना है, उनके जोड़ करके 2 का भाग देना है। अपने को ये बात ध्यान रखनी है। अब अपन करते हैं इस प्रश्नावली 17.6 का तीसरा सवाल। इसमें अपने को ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। चर x का मान दिया हुआ है, प्राप्तांक दिए हुए मतलब, और इनकी बारंबारता मतलब प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं और इनके विद्यार्थियों की संख्या अपने को दे रखी है। 15 अंक लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 20 अंक लाने वाले 8, 25 अंक लाने वाले 16, 30 अंक लाने वाले 26, 35 अंक लाने वाले 20 और 40 अंक लाने वाले 16 और 45 अंक लाने वाले 7 और 50 अंक लाने वाले 4 विद्यार्थी हैं। अब इनका अपने को माध्यक निकालना है। जैसा इसकी विधि में बताया, अपन इसकी संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो पहले स्तंभ में तो प्राप्तांक xi आ जाएगा, द्वितीय स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या fi और तीसरे स्तंभ में अपन संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब दिए गए अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं संचयी बारंबारता? ये जो तीसरा स्तंभ है, अब देखना, ये जो fi है ना बारंबारता, ये 2, तो ये 2, ठीक है। अब ये जो नीचे जो 8 आ रही है,
ये इसमें जुड़ के यहाँ लिखने आएगा। 2 और 8 कितने हो गए? 10। ऐसे ही 10 के आगे 16 है तो ये 10 में 16 जुड़ के आगे लिखेंगे, तो ये अपने पास प्राप्त होगा 26। ऐसे 26 में वापस ये नीचे वाला 26 जुड़ेगा इधर, तो ये अपने पास योगफल प्राप्त होगा 52। 52 में 20 जोड़ेंगे तो योगफल हो जाएगा 72। 72 में 16 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 88। ऐसे ही आगे 88 में अपन जोड़ेंगे 7, तो अपने पास प्राप्त होगा 95। और 95 में अपन जोड़ेंगे 4, तो अपने को योगफल प्राप्त होगा 99। और अब ये द्वितीय स्तंभ का योगफल निकालेंगे, इससे अपने को प्राप्त होगा n। ये हो जाएगा अपने सिग्मा fi। ये अपने को प्राप्त हुआ 99। ये अपन ने जोड़ा ही अभी, तो इसकी योगफल आ गया 99। n अपने पास आ गया। n का मान अपने को प्राप्त हुआ 99। और n/2 अपने को प्राप्त होगा 99 में 2 का भाग देंगे। 99 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 49.5। अब 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सारणी में देखो, देखो ये 52 आ रहा है। 49 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या प्राप्त हुई अपने को? ये 52 है ना। इसके संगत चर का मान क्या आ रहा है अपने पास? ये देखो अपने पास आया ये 30। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? माध्य कितना हो जाएगा? 30। तो दिए गए आंकड़ों का माध्यक अपने को प्राप्त होगा 30। इस प्रकार हमें माध्यक प्राप्त हुआ 30। कल हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद।